सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। तू ही तो शक्तिवान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तेरा धाम परम आसमान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। सब में दिखती तेरी खूबियां, हर चीज में होता तू अगर। प्रकाश जहां अंधकार नहीं, प्रकाश जहां अंधकार नहीं, तू तो प्रकाशमान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तू ही तो शक्तिमान है। ओम शांति। दिल से बाबा बाबा कहने वाले, सर्व उलझन मुक्त, सदा खुश सहज योगियों को गॉडली मॉर्निंग। भक्ति मार्ग में दुखी पीड़ित होकर हम भगवान को पुकारते आए, प्राणों की बलि भी दी हमने। उसी के फलस्वरूप स्वयं पधारे हमारे प्राणों के आधार। अब उन पर हमें जाना है बलिहार। तो हिम्मत है, बल है, करना क्या है? सिर्फ याद करो एक निराकार, फिर हो जाएगा स्वर्ग का वर्षा साकार। बीच बीच में माया भी करेगी जोरदार वार, लेकिन याद रहे ये है ईश्वरीय कुटुंब, नहीं खाना है हार। आज तारीख है 23 जून 2023। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है, तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता, वह सर्वव्यापी नहीं है, न कंकड़ में है न पत्थर में है। ऊंच आसमान से भी पार परम धाम में बाबा का, भगवान का वास है। बाबा वहाँ से आते हैं हमें यहाँ मृत्यु लोक की पीड़ा से, दुख से छुड़ाने के लिए, जमघटों के दुखों की पीड़ा से। कितना अत्याचार अनुभव कर रहे हैं ना हम। आत्माओं का जमघट है, त्रास है, पीड़ा है, दुख है, चीत्कार है, पुकार है, प्राणहीन खुद को हम अनुभव करते हैं। ऐसे में हमारे प्राणों का आधार शिव बाबा आए हैं और हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं कंकड़ पत्थर में नहीं है, बाबा सर्वव्यापी नहीं हैं। हमने उन्हें पुकारा, बुलाया, इसलिए बाबा आए हैं हमारे प्राणों का आधार बनकर। हम मूर्छित से सुरजीत हो जाते हैं।
प्रश्न है आज का, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? राजयोग तो है ही, राजा बनाने वाला योग है, लेकिन साथ ही साथ और कौन सा योग है? उत्तर में बाबा कहते इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो राजा रानी राज किस पर करेंगे? तो प्रजा तो चाहिए। अगर सब राजा बन जाएं तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए ना, बाबा कहते हैं पूरा बल होना चाहिए, बल चाहिए, हिम्मत चाहिए, योग बल होना चाहिए, पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर योगी रहना है, तब राजा रानी बनेंगे। और क्या करना होगा? बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ें, तब राजाई में जा सकें, पूरा न्यौछावर होंगे, खुद को समर्पित करेंगे, तन मन धन सब कुछ। बाबा कहते हैं तब राजाई में जा सके, जब पूरा पूरा बलि चढ़े तब। तो ऐसे राजा रानी बनने के लिए हमें हिम्मत है, बल है, चेक करना है। गीत बजा प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए। और देखो हमने बुलाया और प्राणों का आधार चला आया। ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीतमा को सजनी व भक्ति कहा जाता है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं। जब कहीं से बुला रहे हैं किसी को, माना वो यहाँ पे नहीं है, सब जगह नहीं है, तो प्रीतम को बुलाते हैं कि आन मिलो। जीव आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा को बुलाती हैं, ओ परम पिता परमात्मा आओ रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे। बरोबर यह दुख धाम है तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, क्रिएटर एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है। तो उस एक को हम सतयुग में नहीं बुलाते हैं। क्यों? भूल जाते हैं, क्योंकि सुख की दुनिया है। जब दुख होता है तब बाबा याद आता है। तो एक बार बच्चों ने पूछा बाबा से कि बाबा आप सतयुग में आएंगे, स्वर्ग में आएंगे, आप वहाँ भी आइए। तो बाबा कहते हैं जब तुम वहाँ जाओगे तब मुझे बुलाना। तो याद रहेगी हमें बाबा की वहाँ पे। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं कि कलयुग से फिर सतयुग होगा। ये चक्र है ना, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है, क्रिएटर एक है, तो ये चक्र फिर से फिरेगा, कलयुग से फिर से सतयुग होगा, ये हम जानते हैं। सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। यह नॉलेज है ना। तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए हैं। शिव तो है निराकार, तुम सब निराकारी आत्माएं हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने। अब निराकार बाप कैसे आया? राजयोग किसने सिखलाया? श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीव आत्माओं का प्रीतम एक परमपिता परमात्मा क्रिएटर निराकार को कहेंगे। कहते हैं मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं। मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण सदृश नहीं होता। गर्भ से तो जन्म नहीं लेते ना बाबा। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं? वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बाप कहते हैं मेरा नाम रुद्र भी है। गीता में भी है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। क्या है यज्ञ का नाम? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो बाबा कहते हैं तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते हैं इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रीतम आन मिलो, बस इतना बोला तो पता चल गया कि वो यहाँ नहीं है, कहीं से बुला रहे हैं। तो 2 अक्षर से ही पता चल गया कि वो सर्वव्यापी नहीं है। तो प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते ही हैं ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार, क्योंकि यह सबका प्राण आधार है। सब जैसे कि मूर्छित थे ना, प्राण ही निकल गए थे, मरे हुए थे। बाबा है देखो
प्राण आधार। बाबा आया तो फिर से जीने की तमन्ना जाग उठी। तो बाबा है प्राण आधार, सभी को जमघटों के दुख की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। जमघट कहते हैं ना, जैसे मृत्यु लोक, ये शमशान है, कब्रिस्तान है। तो यहाँ के जो दुख है, उनसे जो पीड़ा होता है, दर्द होता है, तो बाबा कहते हैं उससे छुड़ाने के लिए बाबा को आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, यही कल्याणकारी संगम युग है। सतयुग के बाद तो फिर 2 कला कम हो जाती है, सिर्फ एक यही युग है जिसमें ऊपर चढ़ते हैं, उड़ते हैं, बाकी तो नीचे गिरते हैं। तो बाबा बोलते कि सतयुग के बाद तो फिर 2 कला कम हो जाती है, यही संगम युग चढ़ती कला का युग है, इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा बाप निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो, बस अपने पिता को याद करो। और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सद्गति में ले जाने के लिए। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सद्गति करना। ज्ञान से ही होती है सद्गति, लेकिन गुरु लोग जो ज्ञान देते हैं उससे सद्गति तो नहीं होती ना। तो बाबा कहते हैं गुरु का काम है अपने फॉलोअर्स को, शिष्य को गति सद्गति दे, परंतु वह जानते नहीं कि गति सद्गति क्या होती है। गाते भी हैं सर्व का सद्गति दाता राम, कहते हैं कि सर्व का सद्गति दाता राम। पतित पावन सर्व सीताओं का राम, सभी सीताओं का राम, सभी आत्माओं का राम, परमपिता परमात्मा शिव। तो बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म रहता है, सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर राम राज्य त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, वहाँ रावण आदि होते नहीं, कोई उपद्रव की बात नहीं। राम के राज्य में कोई उपद्रव की बात नहीं है। यह सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से बदतर हैं, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। बंदर से भी बदतर हैं, देखो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों बंदर से बदतर हैं? क्योंकि सब में 5 विकार हैं। कितना मनुष्यों में क्रोध है, 1-2 को कैसे मारते हैं, मरने मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब विकारी थे। मरने मारने की तैयारी तो पूरी जोरों शोरों से हो रखी है। बाबा कहते हैं तुम सब विकारी थे। अब बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। ऐसे थोड़ी पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। वास्तव में लंका यह सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी पहले पतित थे। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे बाबा के, वो भी पहले पतित थे। अभी तुम माया रावण पर जीत पाते हो। बाप ने आकर बुद्धि का ताला खोला है। बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है ना। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते हैं। कितने किस्से कहानी बनाए हैं और क्या क्या अर्थ बताते हैं सबका। बाबा कहते हैं इतने बातें, इतने कहानियाँ, इतने सब सुना के माथा ही खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं यह फिर भी होना ही है, होना है। जो कुछ हो रहा है वो होना ही है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था। कहते थे परमात्मा बेअंत है। पहले कहते थे कि परमात्मा बेअंत है, हम उसके बारे में नहीं जानते। फिर कहने लग गए कि सब जगह है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो कह दिया सब जगह है। बेअंत कह फिर उनको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। शिवो हम तत्त्वम कह देते हैं। हम ही शिव हैं, अहम शिवो हम। तुम भी वैसे ही हो, तुम भी शिव हो, तो ये भी कह देते हैं। कभी शिवो हम, कभी फिर ब्रह्मो हम भी कह देते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, हम ही शिव हैं, हम ही परमात्मा है, हम ही भगवान हैं। अरे सब कुछ हम ही हैं तो फिर क्यों परेशान हैं। तो बाबा कहते हैं यह फिर रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है। शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड है।
हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। वे लोग फिर शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। यह सब समझाने की बातें हैं ना। अब जो बाबा ने हमें समझाया है ये सबको समझाना है। सो भी जब 1 हफ्ता रेगुलर समझे तब ज्ञान से चोली रंग जाए। 1 हफ्ते तक बराबर कोर्स करे, रेगुलर आए, तब थोड़ा बुद्धि रंगेगी, बाबा के रंग में रंगेगी। बाबा कहते हैं ज्ञान से चोली रंग जाए, माना तब ज्ञान बैठेगा बुद्धि में, ज्ञान धारण होगा। समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, इतना समय पाठ बजाया है, अब फिर वापस जाना है। बाप आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं तो जरूर संगम पर स्थापन हो, तब तो सतयुग में तुम वर्षा लो। कोई चीज़ पहले बनेगी तब तो उसमें जाएंगे ना। तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। अब वर्षा लेना है तो कैसे मिलेगा वर्षा, उसके लिए बाबा हमें अच्छा कर्म सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे ऊंच बने, अभी तुम जानते हो। बाबा राजयोग सिखलाते हैं, सतयुग में थोड़ी सिखलाएंगे, बाबा वहाँ तो आएंगे नहीं, वहाँ तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है कल्याणकारी संगम युग, इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं यह देह का भान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। ये है पुरुषार्थ। देह भान छोड़ो, खुद को आत्मा समझो, परमात्मा बाप को याद करो। तुम धक्के खाकर थक गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही त्रिकालदर्शी बनते हैं, बनाने वाला है बाप। स्वदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो। विष्णु कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दे दिए हैं। वास्तव में त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। वर्णों का भी समझाया है, चोटी है ब्राह्मण वर्ण। भारतवासी चित्र बनाते हैं, चोटी देते नहीं। ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए, ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए। ये कहीं आत्मा में बात रह गई संस्कार के रूप में, और देखो फिर ब्राह्मण लोग चोटी रखने लग गए। बात थी ऊंचे वर्ण की, ऊंची स्थिति की, ऊंचे ज्ञान की। तो बाबा कहते हैं अभी तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। गीत में भी सुना प्रीतम आन मिलो, सर्वव्यापी की बात नहीं। अभी तुम प्रीतमाएं प्रीतम के सम्मुख बैठी हुई हो। प्रीतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कितना अच्छा प्रीतम है, कितना अच्छा प्रीतम है। तभी सब कहते हैं ना कि शिव जैसा साजन मिले। 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने, परंतु समझते नहीं पटरानी क्या चीज होती है। पटरानी माना जो पट पर सोए, जो सिंहासन पर महाराजा के साथ विराजमान हो, उसको कहते हैं पटरानी, जो राजा के बगल में बैठे। अभी तुम जानते हो और स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने लिए पुरुषार्थ करते हो। यह राजयोग है, इसमें प्रजा योग कंबाइंड है। सिर्फ राजा रानी थोड़े ही बनेंगे, सब कहते हैं महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़े ही महाराजा महारानी बनेंगे। हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए, योग बल जमा हो और विकर्मों का विनाश हो, हिम्मत हो आगे बढ़ने की, सदा उमंग उत्साह हो, उल्लास हो, बाबा के मददगार बने, तब तो बनेंगे ना महाराजा महारानी। भक्ति मार्ग में जब नौंधा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। एकदम एक्सट्रीम भक्ति, अपना गला काटने तक को तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है, बुद्धि से बलि चढ़ना है। बाबा तो नहीं कहते कि शरीर को दुख दो। यह भी समझाया है, गीता भागवत रामायण वेद आदि सतयुग त्रेता में होते नहीं। ऐसे नहीं, परंपरा से यह कोई चले आते हैं, यह तो द्वापर से चले हैं, फिर द्वापर में ही बनेंगे।
मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनबी ने लूटा, यह सब बातें तुम जान गए हो। ये तो हिस्ट्री में भी है ना। तो हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना मंदिर बनाया, तो कितनी हमको मिल्कियत होगी। 5000 वर्ष की बात है। सोने की चिड़िया कहा जाता है ना भारत को। एक मंदिर को देखो 17 बार लूटा, सोमनाथ के मंदिर को, वो भी द्वापर में। तो उसके पहले सतयुग त्रेता में कितनी मिल्कियत होगी। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में। फिर भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना धन रहता है। जिसने हीरे जवाहरों का मंदिर बनाया, उनका अपना महल क्या होगा। जब एक मंदिर में इतना खर्चा किया तो खुद का महल सोचो कितना होगा। नाम कितना ऊंच है, लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हो। अभी तो बेचारों के पास पैसा नहीं है। पहले की फोटो देखो, ये तो फोटो बनाई है खाली, असलियत में कितनी होगी। तो बाबा कहते हैं देखो अभी बेचारे हो गए। विश्व महाराजन महारानी अभी बेचारे हो गए, पैसा नहीं है। आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का सब कुछ बनाते थे। जो लक्ष्मी नारायण की आत्मा, उनका भी अंतिम जन्म, उन्हीं आत्मा का अपने पहले से कंपेयर करें तो उतना धन नहीं। और जिन्होंने उनके इतने मंदिर बनाए, उनके पास भी इतना अब पैसा नहीं। पहले भी भक्ति में देखो कितना हीरे का बनाया, सोने का बनाया। फिर तो देखो कैसे काले काले पत्थर की मूर्तियां बनाई, तो सब पैसा तो कम होता गया ना। तो बाबा कहते हैं पहले तो सब कुछ हीरो का बनाते थे, बाद में सब लूट फूट ले गए हैं। वहाँ तो सोने की ईंटें होती हैं, तुम उनसे महल बनाते हो। अक्ल भी अच्छा रहता है। अभी तो बेअक्ल है, तब तो कंगाल हुए हैं ना। बेअक्ल हो गए तो कंगाल हो गए। पहले बुद्धि भी अच्छी थी, धनवान थे, चरित्र भी अच्छा था। अब चरित्र भी गरीब हो गया, पैसे से भी गरीब हो गए, बुद्धि से भी गरीब हो गए, कंगाल हो गए, दिवाला निकल गया, बेअक्ल हो गए। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितने कलंक लगाए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब इसमें प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मणों को रचूं। इतनी ग्लानि हो गई है तो बाबा को आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं जब इनमें प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मणों को रचूं। ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचते हैं। विलायत जाऊंगा क्या? बाबा कहते अपने घर में आऊंगा या फॉरेन जाऊंगा, विलायत जाऊंगा। जो नंबर 1 पावन पूज्य था, अब पुजारी बना है, उनके ही पतित शरीर में आता हूँ। बाबा का बर्थ प्लेस है भारत। बाबा रहते परम धाम में हैं, लेकिन परम धाम के बाद इस साकारी दुनिया में बाबा का कोई फेवरेट प्लेस है तो फिर भारत है ना। गर्व से कहो हम भारतवासी हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो नंबर 1 पावन पूज्य था, अब पुजारी बना है, उनके ही पतित शरीर में आता हूँ। त्रिमूर्ति कहते हैं शिव को निकाल दिया है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते हैं कल्प कल्प संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हूँ। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का यह सर्वोत्तम युग है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो। जानते हो उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। बाबा को याद करेंगे, बाबा के पास पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना अंतकाल जो स्त्री सुमरे, वेश्या योनि वलवल उतरे। अंतकाल जो पुत्र सुमरे, सूकर योनि वलवल उतरे। और अंतकाल जो धन सिमरे, सर्प योनि वलवल उतरे। और अंतकाल जो नारायण सिमरे, देवता योनि वलवल उतरे। जैसा सुमिरन वैसा जन्म मिलता है। जिसकी याद में शरीर छूटेगा, बाबा कहते हैं उसी तरह का जन्म मिलता है। यह है अंतकाल का समय। तो अब तो अंतिम काल है ना। कौन से सेकंड किसकी टिकट कंफर्म हो जाएगी पता ही नहीं। तो जैसी याद रहेगी वैसा जन्म होगा। बाबा कहते तुमको बाप बैठ समझाते हैं, तुमको बाप
बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? इस समय मुझ बाप को ही याद करना है। ये ऐसा समय चल रहा है कि हर समय बाबा को याद करो, तब सद्गति होगी। देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। प्रैक्टिस क्या करनी है? देही अभिमानी अशरीरीपन की। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना है। ऐसा नहीं कि एक जगह ही बैठ गए, कुछ भी काम नहीं करें और बाबा को याद करने नहीं। बाबा तो बोले ना कर्म योगी बनो। तो बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हैं ना। चलते फिरते याद करो, हर कर्म करो, बाबा के साथ करो, बाबा की याद में करो। बेहद का बाप कहते हैं और सभी से बुद्धि निकाल, मामेकम याद करो। इसी में मेहनत है। सबसे बुद्धि निकले, इसी बात में मेहनत है। 84 जन्म लिए, अब यह अंतिम जन्म है। तुम बाप के बने हो तो उसने ही कितने मीठे नाम दिए हैं। सबके नाम रखे बाबा ने। देखो कितने मीठे मीठे प्यारे प्यारे नाम हैं। बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं, फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल्प पहले पढ़े होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए ना। क्या है सर्वव्यापी का अर्थ? कि भगवान सब जगह है। भगवान का प्यार सब जगह अनुभव होता है या भगवान ही सब जगह है? सब भक्त भगवान हैं तो फिर उनको मिलेगा क्या? यदि सब में भगवान हैं तो फिर क्या मिलेगा उनको? कुछ भी नहीं। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय गोद में हो। ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। शूद्र वर्ण खत्म हुआ। यह वर्ण है ही तुम भारतवासियों के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर हो ब्राह्मण धर्म में आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हैं, परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। बाबा से अच्छी बातें सुनते हैं और फिर कुछ चटपटी बातें देहधारियों से सुन लेते हैं, गिर जाते हैं, आना ही छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं युद्ध तो है ना, माया के तूफान में खो जाते हैं कहीं। बाबा कहते हैं युद्ध तो है ना, तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो तो माया भी कम नहीं है। आधा कल्प रावण का राज्य है। इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता है। ऐसे ऐसे तूफान आएंगे जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि अरे ये हमारे ही संस्कार हैं क्या। बाबा कहते हैं हनुमान का मिसाल है ना, तुमको माया के कितने भी तूफान आए परंतु हिलना नहीं है। अचल अडोल अवस्था। देखो सिर्फ एक राम के लिए ही दिल में कितना प्यार। जय श्री राम। हाँ, सीना चीर के दिखा दिया। तो ऐसे है हमारे दिल में, बुद्धि में बाबा। तो बाबा कहते हैं तुमको माया के कितने भी तूफान आए परंतु हिलना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से वार करेगी। बराबरी वालों में मैच अच्छा लगता है ना। तो आप भी आगे बढ़ेंगे, माया भी आएगी अलग अलग दांव पेच लेकर। महावीरों से माया भी रुस्तम बनकर वार करती है। देखेगी लायक है व नहीं। कहते हैं बाबा हमने तो काला मुंह कर दिया। काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा। धारणा होगी नहीं क्योंकि बाबा को कलंक लगाया ना। अपवित्र हुए तो धारणा बाबा कहते होगी नहीं क्योंकि बाबा को कलंकित कर दिया। लौकिक बाप भी कहते हैं ना तुम कुल कलंकित हो। घर में भी माँ बाप कहते हैं ना कि गलत काम नहीं करना, हमारी बेइज्जती नहीं कराना, कुल को कलंक नहीं लगाना। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। बाप परम धाम से आए हैं तुमको पढ़ाने। इतनी दूर से बाबा हमारे लिए आए हैं तो उनका नाम बदनाम थोड़ी करना है। भगवान उवाच मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। राजाई जरूर स्थापन होगी। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने थे और बनते रहेंगे। तो ब्राह्मणों की संख्या भी फिक्स्ड है। बच्चों को याद रखना है कि उस पारलौकिक बाबा का कोई बाप नहीं है, वो
हमारा सुप्रीम बाप, उनका कोई बाप नहीं है, बेहद का बाप, उनका कोई बाप नहीं है। वह है ही सुप्रीम नॉलेजफुल, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य, पतित पावन, रहम दिल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। सच्चिदानंद कहते हैं ना, तभी सत चित आनंद। तो सत है, सत्य है, अविनाशी है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, रहम दिल है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है। उन पर कोई ब्लिस करने वाला नहीं है, वो तो आनंद का सागर है, उन पर कौन ब्लिस करेगा। वह खुद ही बाप, टीचर, सदगुरु है, स्वयंभू कहते हैं ना, इसीलिए उसी को देखो अपभ्रंश करके शंभू शंभू कह दिया। तो बेहद बाप के घर में तुम सम्मुख बैठे हो, यह है ईश्वरीय कुटुंब, वृद्धि को पाते जाएंगे। ईश्वरीय कुटुंब है, बढ़ता जाएगा ना, बाबा के बच्चे बढ़ते जाएंगे। 84 का चक्र भी बुद्धि में याद है, हम सो देवता इतने जन्म, हम सो क्षत्रिय इतने जन्म। 8, 12, 21, 42, फिर हम सो देवता बनेंगे। माया दुखधाम बनाती है, बाप आकर सुखधाम बनाते हैं। कितना सहज है, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। एक बार जो एक्टिंग की वो शूटिंग बाबा कहते कल्प कल्प के लिए हो जाएगी। तो बहुत सोच समझकर हमें कर्म करना है। बाबा कहते हैं अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। चाह कर भी फिर नहीं कर पाएंगे, करना चाहे तो अगले कल्प में। इसलिए जो करना है अभी करना है। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं, यही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया कि देखो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बने। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से कीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस अंतकाल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। दूसरा, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। अंतकाल का समय है, एक बाप को याद करो और सदा हर्षित रहो। वरदान है, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो जो भी मन में होता है वो चेहरे पर दिखता है। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। चेहरे पे यदि खुशी नहीं दिख रही है तो कोई मानेगा कि अंदर में हम बाबा बाबा कहते हैं और हम खुश हैं। पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। अब चेक करो किसके चेहरे पे कितनी चमक है। हाँ, बाबा कहते हैं पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। तभी सब कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी इसका चेहरा इतना चमकता क्यों है। तो बाबा कहते हैं खुशी की चमक हो, पाना था सो पा लिया, ये चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन है, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। जब सरल स्वभाव हो, सरल बोल हो, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। इसके लिए
विचार सरल होने चाहिए, है ना, तब तो बोल और कर्म भी सरल होंगे, तब बाबा का नाम बाला होगा, बाप को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। सरल कैसे बनेंगे? जितना बाबा की बातें सुनेंगे, मुरली सुनेंगे, सरलता आती जाएगी। सब कहते हैं ना, सरल बनना यही सबसे कठिन है। कठिन है हमारे लिए। जितनी पढ़ाई करेंगे, जितना ज्ञान लेंगे, जितनी समझ आती जाएगी, उतनी ही सरलता आती जाएगी और बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला है प्राण आधार, बाबा है हमारा प्राण आधार। दुख से, पीड़ा से जो हमारे प्राण त्रस्त हुए हैं, बाबा उससे हमें छुड़ाते हैं। दूसरा है राजयोग, प्रजा योग, तो ये दोनों योग कंबाइंड हैं क्योंकि राजधानी बन रही है। तीसरा है अंतकाल, अभी अंतकाल ही चल रहा है, कह रहे ना, देखो ग्लेशियर्स भी कैसे पिघल रहे हैं। जल तत्व को लेकर बाबा ने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, वो सब अब जो है वो दुनिया के लोग भी वही बातें बोल रहे हैं। तो अंतकाल का समय है, बाबा कहते हैं हमेशा मुझे याद करो, पता नहीं कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो। चौथा है खुशी की चमक, पा लिया, बाबा मिल गया, तो ये खुशी की चमक चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। और पांचवा है बाप का नाम बाला करना है। जितने सरल होंगे बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। ओम शांति। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। धर्म की ग्लानि कभी न होती यदि तू सब में रहता। जन्म मृत्यु से परे है तू, जन्म मृत्यु से परे है तू, निराकार तेरी पहचान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है। तू ही तो शक्तिवान है। जैसा तेरा नाम प्रभु, तू ऐसे करता काम सभी। जैसा तेरा नाम प्रभु, तू ऐसे करता काम सभी। सुख का सागर तुझे कहे, तू सुख देता है तमाम सभी। जहाँ है तेरा वास वहाँ, जहाँ है तेरा वास वहाँ, नहीं दुख का नाम निशान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है। तू ही तो शक्तिवान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है।